हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज का जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर है 2 आपका बैंकिंग रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। वीडियो को पेशेंस के साथ देखिएगा, तब यहाँ पर कुछ फ़ायदा होगा। बीच में स्किप करोगे कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। फर्स्ट टाइम विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। क्या कह रहा है इंट्रोडक्शन में, हम देखते हैं। द बिजनेस ऑफ रिसीविंग सेफ गार्डिंग एंड लेंडिंग ऑफ मनी इज कॉल्ड बैंकिंग। तो बैंकिंग समझ में आ गया, यानी रिसीविंग क्या, मनी का रिसीव करना, सेफ गार्डिंग यानी मनी का सुरक्षा, और लेंडिंग मतलब मनी का, लेंडिंग मतलब उधार देना। तो इसका जो बिजनेस है इसको हम लोग बोलते हैं बैंकिंग। ये भी चीज़ क्लियर हो गया, ठीक है। आगे रीड करते हैं क्या कह रहा है यहाँ पर। इन जनरल पीपल हु हैव सम स्पेयर मनी डोंट कीप इट विथ देम टू अवॉइड द रिस्क ऑफ लूजिंग इट बाय थेफ्ट। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत एक्स्ट्रा मनी होते हैं, तो वो क्या करते हैं, उसको अपने पास नहीं रखते हैं क्योंकि चोरी होने का डर है। इसलिए वो क्या करते हैं, दे डिपॉजिट दिस स्पेयर मनी इन अ बैंक। तो वो इस एक्स्ट्रा मनी, वो जो भी मनी है उसको इसको बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, इन द बैंक द मनी इज सेफ एज वेल एज इट फेचेस इंटरेस्ट ऑन इट। मनी क्या होता है आपके बैंक में तो सेव रहेगा, साथ ही साथ उस मनी का आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा, यानी उस मनी पर, उस पैसे पर जो भी इंटरेस्ट बनेगा वो भी आपको मिलेगा। ये आपका दूसरा बेनिफिट है। ऑन द अदर हैंड सम पीपल नीड मनी। कुछ लोग होते हैं जो मनी की ज़रूरत होता है, किसके लिए, टू स्टार्ट अ बिजनेस और टू एक्सपेंड देयर बिजनेस। बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए या स्टार्ट करने के लिए। तो सो दे बोरो मनी, तो वो क्या करते हैं, मनी लेते हैं, किससे, फ्रॉम द बैंक एट अ नॉमिनल इंटरेस्ट ऑन इट। तो कुछ इंटरेस्ट पर वो बैंक से पैसा लेते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो बोरोवर होते हैं उसको बोलता है उधार लेने वाला, और जो लेंडर होते हैं उसको बोलता है उधार देने वाला। ये भी चीज़ क्लियर है यहाँ पर। 10 इस प्रकार बैंक क्या है, एक्चुअली ए बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन विच कैरीज ऑन द बिजनेस ऑफ टेकिंग डिपॉजिट एंड लेंडिंग मनी। तो बैंक एक ऐसा संस्था है जो क्या करता है, बिजनेस करता है। टेकिंग डिपॉजिट यानी मनी आप तो जमा कर सकते हैं या आप मनी उधार ले सकते हैं बैंक से। द रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज, माफ कीजिएगा, द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक फ्रॉम द बोरोवर इज यूजुअली हायर देन व्हाट इट पेज टू डिपॉजिटर। तो देखो, जब आप बैंक से पैसा लोगे तो बैंक जो होगा वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा आपसे ज़्यादा लेगा, यानी जो आपको उसके बदले इंटरेस्ट देना होगा। जब भी आप बैंक से पैसा ले रहे हो तो उस केस में आपको इंटरेस्ट, जो एक्स्ट्रा मनी होता है, वो ज़्यादा पे करना पड़ेगा आपको बैंक में। In addition, the money taking and money lending, the banks also perform various other function, and almost every individual and every section of society deal with bank in one way or the other. तो हर सोसाइटी, हर जगह बैंक का तो यूज़ होता है। Some of the main function of a bank are receiving money from depositors। ये क्या करता है, जो भी डिपॉजिटर्स हैं, डिपॉजिटर मतलब होते हैं जो पैसा जमा करते हैं, ये क्या करता है, रिसीव करता है मनी, ठीक है। डिफरेंट बैंक हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कीम। हर बैंक का अलग अलग कुछ ना कुछ स्कीम रहता है। किस लिए स्कीम रहता है, तो टू अट्रैक्ट पीपल को अट्रैक्ट, यानी लोग को अट्रैक्ट करने के लिए क्या करता है, वो आपसे आपका पैसा, बैंक क्या करता है, आपसे पैसा लेता है और उस पैसे को वो बड़े बड़े बिजनेस वाले को देता है इंटरेस्ट पर। तो आगे हम पढ़ते हैं, हु कीप देयर मनी इन द बैंक ऑफ देयर चॉइस। और क्या करता है, आप जैसा चाहते हैं उसके मुताबिक आपका पैसा रखता है। विच गिव्स देम मैक्सिमम, अच्छा आपको बोलता है कि स्कीम के तौर पर आपको क्या बोलता है कि अगर आप पैसा जमा करते हो तो आपको मैक्सिमम रिटर्न ऑन देयर डिपॉजिट का आपके मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। ये सारे स्कीम होते हैं, मतलब एक तरह से अट्रैक्ट करते हैं जो कि आपके कस्टमर्स होते हैं उनको, ठीक है। यहाँ पर क्लियर हो गया। अब है लेंडिंग मनी ऑन डिमांड। ऑफ कोर्स बैंक टेक डिपॉजिट एट अ लोअर रेट। बैंक क्या करता है, मनी लेता है लोअर रेट पर, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अगर आप अगर आप बैंक में पैसा जमा कर रहे हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा। आई बस, यानी जो एक्स्ट्रा मनी जो मिलेगा वो आपको, वो ज़्यादा मनी नहीं होगा। लेकिन जब आप बैंक से उधार लेते हो तो फिर वो हायर रेट चार्ज करता है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है तो एक्स्ट्रा मनी आपको ज़्यादा देना पड़ता है। तो देखो, बैंक से जब आप पैसा लोगे तो आपको एक्स्ट्रा मनी ज़्यादा देना पड़ेगा,
एक्स्ट्रा मनी जो भी है ज़्यादा अमाउंट देना पड़ेगा। लेकिन जब आप बैंक को पैसा दोगे तो उस केस में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बैंक आपको ज़्यादा नहीं देगा। आगे बढ़ते हैं। बट दे ऑल्सो परफॉर्म सर्टेन अदर फंक्शन फॉर द बेनिफिट ऑफ द नीडी। तो बैंक क्या करता है, जो भी ज़रूरतमंद है उसको भी हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? दे गिव लोन्स एट कंसेशनल रेट्स, यानी कि छूट में देता है, टू स्मॉल फार्मर है, पीटी शॉपकीपर है, छोटा शॉपकीपर, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड पर्सन है, टू स्टार्ट बिजनेस को स्टार्ट करना चाहता है, हैंडीकैप पर्सन है, विंडो ETC, टू हेल्प देम अर्न देयर लाइवहुड, प्रोवाइडिंग अदर यूज़फुल सर्विस टू सोसाइटी। बैंक क्या करता है? ये सारे प्रोवाइड करता है आपको यूज़फुल। द जनरल पब्लिक, द गवर्नमेंट ETC, नॉट इज अ मैक्सिमम नंबर्स ऑफ सैलरीड पर्सन गेट देयर सैलरीड थ्रू बैंक, यानी बहुत सारे जो भी सैलरी आते हैं वो बैंक के ही थ्रू आते हैं। बैंक्स हेल्प इन ट्रांसफरिंग money from one place to other. In big cities, the school fees, different types of bill, government loan, installment, income tax, etc. are paid through banks. ये सारे काम बैंक के द्वारा होता है। बैंक प्रोवाइड लॉकर्स फॉर द सेफ कस्टडी ऑफ द वेरिएबल। आगे है, दे प्रोवाइड ट्रेवल्स चेक, फॉरेन करेंसी बेनिफिट, tourist and travels, ATM cards, debit card, credit card, etc. some other facilities provided। ये सारे फैसिलिटीज़ जो है बैंक आपको प्रोवाइड करती है। ठीक है। टाइप्स ऑफ अकाउंट तो आपको पता है क्या क्या होता है। आउट ऑफ द वेरियस टाइप्स ऑफ अकाउंट डिपॉजिट स्कीम प्रोवाइडेड बाय द बैंक, वी विल कन्फाइन आवर डिस्कशन टू द पॉपुलर एंड मोस्ट कॉमनली यूज बैंक अकाउंट दैट इज़ कॉल्ड रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। तो हमारा इस चैप्टर में जो हम बेसिकली जो अकाउंट की बात करेंगे वो रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट के बारे में रीड करेंगे। तो इसलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमारा क्वेश्चन भी स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन और बाकी है, इसको देख लेते हैं। क्या है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट्स? इसको शॉर्ट फॉर्म में RD अकाउंट भी बोलते हैं। अब इसमें क्या है, क्या है, कौन सा स्कीम है, तो समझ लो। अंडर दिस स्कीम ए डिपॉजिटर, मतलब जो पैसा जमा करता है, चूज़ अ स्पेसिफाइड अमाउंट, कोई फिक्स अमाउंट वो चूज़ कर लेता है। मान लो 200, 300, 400, 500 जो भी अमाउंट है, वो 1000, 2000 जो भी है वो फिक्स कर लेता है। एंड डिपॉजिट दैट अमाउंट एवरी मंथ फॉर अ फिक्स पीरियड। अब क्या करता है, हर जो अमाउंट है वो हर मंथ फॉर अ फिक्स पीरियड वो जमा करता है, हर महीना। मतलब कोई भी फिक्स पीरियड हो गया, फिक्स टाइम, कितना महीना के लिए जमा करेगा ये, तो हर मंथ उसको जमा करना है। चूजन बाय हिम और हर एट द टाइम ऑफ ओपनिंग दिस अकाउंट। तो जब वो अकाउंट खोल रहा है तो उसी समय वो चीज़ उसको, वो पीरियड उसको लिखना है वहाँ पर, उसको चूज़ कर देना कि हाँ हम इतना पीरियड के लिए, जैसे दिस पीरियड में भी मे वेरी फ्रॉम 3 मंथ टू 10 ईयर्स, इतना से इतना समय के लिए वो पैसा, वो अपना एक फिक्स पीरियड अपना लिख सकता है। उस समय, उसी समय जब ओपन कर रहा होगा तो उसी समय चूज़ करना होगा। 3 मंथ, 1 साल के लिए भी हो सकता है, 6 मंथ के लिए भी हो सकता है, 4 मंथ के लिए हो सकता है। ठीक है, वो चूज़ करेगा। अब एट द एक्सपायरी ऑफ दिस पीरियड, अब जैसे मान लो उसका 6 महीना के लिए वो जमा किया कि हाँ भाई हर मंथ हम 200 रुपया 6 मंथ के लिए करेंगे, तो अब तो उसका 6 मंथ जब ख़त्म हो जाएगा तो एट द एक्सपायरी ऑफ दिस पीरियड कॉल द मैच्योरिटी पीरियड। मतलब जब एक्सपायरी पीरियड होगा तो उसको मैच्योरिटी पीरियड के नाम से जाना जाता था। द डिपॉजिटर इज पेड अ लमसम अमाउंट कॉल्ड मैच्योरिटी वैल्यू। अब जो भी अमाउंट पाएगा तो जाहिर सा बात है अमाउंट के साथ जो उसका इंटरेस्ट बनेगा वो भी तो बैंक देगा। तो ये जो अमाउंट बराबर होगा, मतलब अमाउंट क्या हो जाएगा, ये जो लमसम अमाउंट होगा क्या होगा, जो भी डिपॉजिटर के द्वारा जो पैसा पे किया गया है अमाउंट प्लस जो भी इंटरेस्ट है उसी को लमसम अमाउंट बोल रहे हैं, इसी को मैच्योरिटी वैल्यू बोल रहे हैं। द मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ RD अकाउंट यानी रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इंक्लूड द अमाउंट, जो भी अमाउंट डिपॉजिटेड किया गया, जमा किया गया बाय द अकाउंट होल्डर के द्वारा जो भी पैसा जमा किया गया टुगेदर विद द इंटरेस्ट। अब जाहिर सा बात है इंटरेस्ट भी उसको मिलेगा। यहाँ तक क्लियर है। हम आते हैं मैच्योरिटी वैल्यू पर। तो यहाँ पर लेटेस्ट सम ऑफ PB डिपॉजिट, P कोई भी उसका मनी हो सकता है, कोई भी प्रिंसिपल अमाउंट हो सकता है, जो भी 200, 300 जो भी उसका इनिशियल अमाउंट है वो एवरी मंथ इन द बैंक फॉर n मंथ। यहाँ पर n मतलब कोई भी मंथ हो सकता है, n की जगह 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ, हर मंथ जमा कर रहा है। इसलिए यहाँ पर जो n मतलब n कहीं ना कहीं बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर से, तो n मंथ हो गया। इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट भी R% पर, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट R% है,
द इंटरेस्ट ऑन द होल डिपॉजिट इज कैलकुलेट बाय द यूजिंग फार्मूला। तो इंटरेस्ट जो भी उसका इंटरेस्ट बनाएगा, तो अगर आपको ऐसा कुछ बोल दिया है इंटरेस्ट निकालने के लिए, तो ये फॉर्मूला लगेगा आई बराबर पी इंटू एन एन प्लस 1/2 इंटू 12 इंटू R/100। यहाँ पर आई क्या है, आपका इंटरेस्ट है, पी क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू है, जो भी वो हर मंथ पैसा जमा कर रहा है, जो भी सम है वही हमारा प्रिंसिपल वैल्यू। एन क्या, नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर्स ऑफ ईयर नहीं, एक्चुअली नंबर्स ऑफ मंथ है, ठीक है, एन मंथ है। आर क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब मेच्योरिटी वैल्यू बराबर जो होता है, जाहिर सा बात है मेच्योरिटी वैल्यू, यानी अगर मान लो आपने हर महीना 200 रुपये जमा किया, आपने 12 महीना तक जमा किया, तो 12 दूना 24, तो कहीं ना कहीं 200 रुपये क्या हुआ, ये प्रिंसिपल यानी पी जो आपका इनिशियल अमाउंट है, इंटू नंबर ऑफ ईयर कितना 12, तो कहीं ना कहीं जो मेच्योरिटी वैल्यू होता है वो इंटरेस्ट मिलकर बना होता है। तो ये फॉर्मूला होता है मेच्योरिटी वैल्यू बराबर पी गुना नंबर ऑफ ईयर्स, यानी पी नंबर ऑफ मंथ बोल रहे हैं, ईयर्स नहीं, नंबर्स ऑफ मंथ। तो मेच्योरिटी वैल्यू याद रखिएगा पी इंटू एन प्लस आई, यानी प्रिंसिपल वैल्यू इंटू नंबर ऑफ मंथ प्लस आई, इसको जोड़ दिए तो यहाँ से आप इस फार्मूला से मेच्योरिटी वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। कुछ क्वेश्चन चलिए बनाते हैं ताकि क्लियर तरीके से दिमाग में कॉन्सेप्ट घुस जाए। यहाँ पर बस कुछ नहीं करना, आई की जगह ये वाला फॉर्मूला डाल देना है ताकि आराम से आप मेच्योरिटी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। ये हमारा एक्सरसाइज 2A क्या कह रहा है, मनीष जो है ना ओपन करता है एक रिकरिंग यानी RD अकाउंट विद द बैंक ऑफ राजस्थान एंड डिपॉजिट्स रुपीज़, यानी जो भी हमारा इनिशियल अमाउंट है वही हमारा प्रिंसिपल वैल्यू कहलाता है, कितना 600 पर मंथ फॉर 20 मंथ्स। ये जमा कर 20 मंथ्स के लिए ये इतना हर मंथ जमा करता है, कितना टोटल मंथ कितना है 20 मंथ। कैलकुलेट द मेच्योरिटी वैल्यू ऑफ दिस अकाउंट इफ़ द बैंक पेज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ₹600। उसके बाद आपको यहाँ पर उसके बाद जो हमारा नंबर ऑफ मंथ यानी n बराबर दिया हुआ है कितना 20 मंथ्स, ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया। बाद आपको यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी आपको 10% दिया हुआ है। आपको एक्चुअली यहाँ पर जो फाइंड करना है, आपको मेच्योरिटी वैल्यू यानी MV फाइंड करना है, इतना बराबर व्हाट। तो यहाँ पर आप जानते हैं वी नो डैट क्या जानते हैं, मेच्योरिटी वैल्यू बराबर क्या होता है, P यानी प्रिंसिपल इंटू N प्लस I यानी इंटरेस्ट। तो मेच्योरिटी वैल्यू जो बराबर हो जाएगा P इंटू N प्लस I बराबर आपको पता होता है N प्लस 1/2 इंटू 12 इंटू R/, साथ में यहाँ P मल्टीप्लाई में भी रहेगा R/100। तो ये फॉर्मूला होता है। अब आप इसी फॉर्मूला को यूज़ करके आगे का क्वेश्चन बनाओगे। तो यहाँ पर P की जगह क्या डालोगे 600, नंबर ऑफ मंथ कितना है तो यहाँ पर 20 डाल दोगे, प्लस P कितना है तो P 600 है, इंटू N कितना है नंबर ऑफ मंथ 20 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 12 मल्टीप्लाई विथ R, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 10/100। आराम से इसको सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नो प्रॉब्लम। 600 इंटू 12,000 प्लस यहाँ पर देखो 600 मल्टीप्लाई विथ 20 मल्टीप्लाई विथ 21/2 इंटू 12, यहाँ पर इंटू 10/100, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई कैंसिल हो गया, फिर 1 0 ये कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पर 2 10 जा 20, 3 7 जा 21, 3 12, फिर 4 15 चौके 60। तो यहाँ पर कुल मिलाकर 1000 प्लस 15 इंटू 10 इंटू 15 दें 150 इंटू 7, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो लगभग 1050, तो इसका जो आंसर होगा 13050। तो हमारा मेच्योरिटी वैल्यू ये आपका निकल गया। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ कंप्लीटेड क्लियरली, ओके। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या कह रहा है चलिए देख लेते हैं। क्या है,
Mrs. Mahato open a recurring deposit account in a certain bank and deposited rupees 640 per month for itna years. Find the maturity value of this account if the bank pays interest at the rate of 12% per year. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रिंसिपल वैल्यू जो आपको दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है ₹640, ये प्रिंसिपल वैल्यू है। उसके बाद जो n बराबर हमारा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ, 9/2 ईयर्स। ठीक है, आराम से इसको हम कर लेते हैं, क्योंकि n किसके लिए, n को क्या बोलता है, नंबर ऑफ मंथ बोलते हैं ना, तो आप इसको मंथ में तब्दील कर दो, यानी चेंज कर दो। तो 9/2 को मल्टीप्लाई कर दो 12 से, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 6 12, यानी 54 मंथ हो गया। अब हमारा यहाँ पर आई रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, 12%। यहाँ पर आपको मेच्योरिटी वैल्यू नहीं चाहिए, यानी मेच्योरिटी वैल्यू मतलब MV चाहिए। ठीक है, ये चीज़। तो चलिए स्टार्ट करते। तो यहाँ पर हमको पता है वी नो डैट मेच्योरिटी वैल्यू बराबर क्या होता है, P इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12 इंटू R/100। ये फॉर्मूला तो एकदम याद ही रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, जब याद रहेगा तो आराम से बनेगा। तो मेच्योरिटी वैल्यू P मतलब कितना, 640 इंटू नंबर ऑफ मंथ कितना है, 54 प्लस 640 मल्टीप्लाई विथ 40। गलती अगर हो गया होगा बोलने में तो उसके लिए हम सॉरी बोलते हैं। 54 लिख रहे हैं, बाद दफ़ा क्या होता है गलती से बुलवा जाता है, लेकिन बोलना नहीं चाह रहे हैं लेकिन निकल जाता है, तो इसलिए उस पर हम थोड़ा सा क्षमा चाहते हैं। आगे सॉल्व करते हैं। 640 इंटू 54, तो 640 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग आएगा 34,500 प्लस यहाँ हो जाएगा 640 मल्टीप्लाई 54 इंटू 55 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12/100। यहाँ पर 12 कैंसिल, 27। ठीक है, 10 यहाँ कैंसिल हो गया। अच्छा, 2 पंचे 10, 2 ते 6, 2 दूना 4। यहाँ ध्यान है कि 27 है, 5 से काटो इसको, 5 11, तो यहाँ पर आ गया 33,4,500 प्लस मल्टीप्लाई करो तो 9,504। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ₹44,064, यानी मेच्योरिटी वैल्यू जो निकला वो ये आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर तरीके से बन गया है ना, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ईच ऑफ ए एंड बी ओपन, ए भी ओपन करता है और बी भी ओपन करता है रिकरिंग RD अकाउंट इन अ बैंक। इफ़ ए डिपॉजिटेड 1200 पर मंथ फॉर 3 years एंड बी डिपॉजिट 1500 पर मंथ फॉर इतना, फाइंड ऑन मेच्योरिटी हु विल गेट मोर अमाउंट, कौन ज़्यादा पैसा पाएगा। ठीक है, एंड बाय हाउ मच, कितना। द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेड बाय द बैंक इज़ 10% पर एनुअम। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 3 नंबर का हम सॉल्यूशन, सबसे पहले हम 4A पर बात करते हैं। 4A के लिए तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल वैल्यू है कितना है, ₹1200, नंबर ऑफ मंथ 36 मंथ्स, 4A के लिए बात कर रहे हैं, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10%। तो मैच्योरिटी वैल्यू 4A जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, MV 4A। फॉर्मूला तो वही रहेगा, P इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12 इंटू R/100। ठीक है, तो यहाँ पर P की जगह कितना है, 1200, N की जगह 36 प्लस 1200 इंटू 36, थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहे हैं, 37/2 गुना 12 इंटू R की वैल्यू 10/100। इसको सॉल्व करते हैं आराम से। ठीक है, 2 और 2 0 कैंसिल हो गया, 2 5 10 हो गया,
और ये 12 और ये 12 कैंसिल हो गया, तो यहाँ बच गया 1200 गुना 36, 43200, और यहाँ आ गया 36 गुना 37 गुना 5, ठीक है, 6660 आ जाएगा। इसको ऐड करने पर ₹49860। तो जो ए का लिए जो मैच्योरिटी वैल्यू होगा वो आपका ये हो जाएगा। अब हम 4B पर बात करते हैं, 4B, ठीक है, क्लियर है। क्या क्या है हमारे पास, प्रिंसिपल वैल्यू जो है वो है ₹500, नंबर ऑफ मंथ है 30 मंथ्स, ईयर को चेंज किया गया है मंथ में, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। तो मैच्योरिटी वैल्यू 4B जो होगा वो कितना होगा, फॉर्मूला क्या होता है, वही फॉर्मूला लगाते हैं, यही वाला P/N। P कितना है 500, N कितना है 30 प्लस 500 इंटू 30 प्लस 1 यानी 31/2 इंटू 12 इंटू R/100 यानी 10/100, ठीक है, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। यहाँ एक्चुअली प्रिंसिपल वैल्यू 1500 है, याद रखिएगा, ठीक है। तो 1500 इंटू 30 इंटू 31, 2 इंटू 12, यहाँ पर देखो 2 0 और 2 0 कैंसिल हुआ, 2 5 से 10 हो गया, ठीक है। उसके बाद 3 5 15, 3 चौके 12, ठीक है। उसके बाद 15 दूना 30, 2 दूना 4, इस तरीके से काट दिया हमने क्लियर तरीके से। पूरा एक बार सॉल्व करके देखना, तो 1500 गुना 330 आ जाएगा 45,000 प्लस 5812.5 आएगा, ठीक है। तो ऐड करते हैं तो ₹50,812.5, तो ये मैच्योरिटी वैल्यू निकला 4B के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैच्योरिटी वैल्यू 4B के लिए ज़्यादा हो रहा है 50,812.5, और यहाँ पर मैच्योरिटी वैल्यू 4A हो रहा है 49,860, ठीक है। तो यहाँ पर मैच्योरिटी वैल्यू 4B के लिए यानी जो B के लिए जो अमाउंट बनेगा उसका जो मैच्योरिटी वैल्यू बनेगा ज़्यादा बनेगा, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा, ₹50,812.5 माइनस 49860, you will get ₹952.5। तो यहाँ पर ये वाला इतना पैसा B को ज़्यादा मिलेगा, इतना अमाउंट। तो यहाँ पर लिख सकते हैं B will get more amount by 952.5, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड नंबर कंप्लीट होता है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, आशीष डिपॉजिट्स अ सर्टेन सम ऑफ मनी एवरी मंथ इन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर अ पीरियड ऑफ 12 months. If the bank pays interest at the rate of 11% per annum and Ashish gets ₹12,715 as the maturity value of this account, what sum of money did he pay every month? यानी आपको सम ऑफ मनी यानी प्रिंसिपल वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या क्या गिवन है वो देख लेते हैं। यहाँ पर आपको P का वैल्यू आपको चाहिए, ठीक है। यहाँ पर जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है यानी R बराबर गिवन है 11%। उसके बाद आपको मैच्योरिटी वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ₹12,715, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या आपको यहाँ पर बोल रहा है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालने हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ मंथ कितना दिया हुआ है, 12 months, ठीक है। तो यहाँ पर वी नो डैट फॉर्मूला क्या होता है, मैच्योरिटी वैल्यू बराबर वी नो डैट MV बराबर होता है, मैच्योरिटी वैल्यू बराबर होता है, क्या होता है, P इंटू N प्लस P इंटू N N प्लस 1
डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12 इंटू आर बाई 100। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो मैच्योरिटी वैल्यू आपको दिया हुआ है 12,715। लिख दीजिए पी कितना है, पी तो आपको निकालना है। नंबर ऑफ मंथ कितना है तो 12 प्लस 12 इंटू एन प्लस 1। तो यहाँ पर पी की जगह क्या पी ही लिखना है, 12 नहीं लिखना है, सॉरी, इंटू 12 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया आपको 11/100। ठीक, तो 12,715 यहाँ पर हो गया 12 पी प्लस पी इंटू 12 इंटू 13 बाय, यहाँ पर 2 इंटू 12 होगा, 2 इंटू 12 इंटू 11/100। ध्यान रखिए ये 12 और ये 12 कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। आगे सॉल्व करते हैं। 12,715 बराबर 12p प्लस मल्टीप्लाई करेंगे 13 इंटू 11 जो हो जाएगा हमारा 100। आगे जब आप सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पर ये 13 इंटू 11 143 होगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा इसके साथ p है, 143 p है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने एलसीएम लिया तो कितना आ गया आपका 2400p प्लस 143p। यहाँ पर इसको एडिशन किए तो 2543 2543p। अब ये क्या है, ये इनटू में तो डिवाइड में पहुँच गया। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो इतना आ जाएगा डिवाइडेड बाय इतना, तो इसका आंसर हो जाएगा ₹1000। तो प्रिंसिपल वैल्यू हमारा निकल गया 1000। क्वेश्चन नंबर 4 इज कंप्लीटेड। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ए मैन हैज़ अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक फॉर 3 होल नंबर 1/2 years. If the rate of interest is 12% per annum and the man gets 10,206 on maturity, फाइंड द वैल्यू ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट। तो मंथली इंस्टॉलमेंट निकालना है, यानी पी की वैल्यू यानी प्रिंसिपल वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर तरीके से बना दिया है। यहाँ पर n बराबर दिया हुआ था 7/2 ईयर्स में दिया हुआ था, तो हमने यहाँ पर 12 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि 12 से मल्टीप्लाई करके मंथ में इसको फाइंड कर लिया, क्योंकि n जो होता निकलता हमेशा मंथ में निकलता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 12% था, आपका मैच्योरिटी वैल्यू ये दिया हुआ था, p बराबर चाहिए था। तो हम जानते हैं कि मैच्योरिटी वैल्यू बराबर p इंटू एन प्लस p इंटू एन टाइम्स n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12 इंटू r बाई 100। तो हमने इसको सॉल्व किया क्लियर तरीके से। 42 फिर n की जगह 42 डाला, यहाँ पर क्लियर तरीके से देख सकते हैं 42 मंथ है तो 42 प्लस 1, फिर हमने सॉल्व किया। जाहिर सा बात है 42 प्लस 1 43 होगा। सॉल्व कीजिएगा पूरी तरह से डिटेल वाइज। जब आप सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 7, आपको काट के छोटा भी करना है, यहाँ जैसे 12 कट जाएगा आपका, आराम से डायरेक्टली काट सकते हैं आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा कैसे कैसे कटा है, अपने तरीके से भी काट लीजिएगा आप। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका जो p का वैल्यूज़ आएगा वो 200 आ जाएगा। क्लियर तरीके से यही कंसेप्ट रखना है। देखो काटना तो अब आप 10 में पहुंच चुके हो, तो काटने के लिए तो आप खुद कैपेबल हो, खुद से काट सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्लियर तरीके से देख सकते हैं ये p का वैल्यू हमारा, यानी जो मंथली इंस्टॉलमेंट निकला वो ₹200 निकला। कितना, हाउ मच, ₹200। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 इज कंप्लीटेड। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, पुनीत हैज़ अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, यानी पुनीत के पास क्या है, आरडी अकाउंट मतलब ओपन किया हुआ है पुनीत इन द बैंक ऑफ बड़ौदा एंड डिपॉजिट करता है 140 पर मंथ, हर महीना वो 140 रुपये डिपॉजिट करता है। कितने सालों के लिए, 4 ईयर्स के लिए। इफ़ ही गेट्स 8092 द मैच्योरिटी वैल्यू जो पाता है वो 8092। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन बाय द बैंक। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बैंक दिया वो कितना है वो आपको फाइंड करना, आराम से फाइंड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान रहे 6 का 1 पार्ट हम कर देते हैं, 6 का 2 पार्ट आप कर लेना। यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू, यहाँ पर नंबर ऑफ मंथ कितना 48 मंथ, मैच्योरिटी वैल्यू इतना दिया हुआ है। फॉर्मूला हमको पता है, यहाँ आर की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर पी जहाँ था तो 140 डाल दिया, एन जहाँ था तो 48 डाल दिया, और जहाँ पर एन था वहाँ पर 48 डाल दिया, और आर की जगह आर ही लिखना है क्योंकि आर का वैल्यू हमको फाइंड करना है। यहाँ पर हम पहला ही बता दिया आपको, काटने तो हम सिखाएंगे नहीं, आपको आता है काटने। ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व करेंगे अब आगे क्लियर तरीके से। बस कुछ करना ही नहीं, जो जो वैल्यूज़ दिया है पुट कर देना है और आगे आराम से सॉल्व कीजिएगा। तो आर की वैल्यूज़ आराम से फाइंड कीजिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो का कंटेंट आते रहे। ठीक है,
तो यहाँ पर क्लियर तरीके से आर की वैल्यूज़ हमने यहाँ पर 10% फाइंड कर लिया क्लियर तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से आप भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमने कुछ नहीं था, यहाँ पर 1 छिपा हुआ था तो एलसीएम लिया फिर सॉल्व किया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 सब उसी तरह से क्वेश्चन बनेगा, आप ट्राई करना ना। क्वेश्चन नंबर 10 हम बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है मिस्टर गुलाटी हैज़ अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट्स ऑफ 300 per month. If the rate of interest is 12% and the maturity value of this account is रुपीज़ 8100, फाइंड द टाइम इन ईयर। देखो टाइम तो निकालना है, n बराबर जो निकलेगा वो तो मंथ में ही निकलेगा, उसको आप ईयर्स में तुरंत डिवाइड देकर आप 12 से डिवाइड दीजिएगा तो ईयर में तुरंत आप कन्वर्ट कर दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन 10 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आप खुद से बना लेना, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हुआ तो एक बार कमेंट करना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर जो गिवन था हमने यहाँ पर लिख लिया P यानी प्रिंसिपल वैल्यू रुपीज़ 300, जिसको हम लोग सम भी बोलते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, मैच्योरिटी वैल्यू दिया है, नंबर ऑफ मंथ यानी n बराबर निकालना है। n तो हमेशा वैल्यू जो निकलेगा n का वैल्यू मंथ में ही निकलेगा, आप ईयर में इसको कन्वर्ट कर लेना, है ना। तो वी नो दैट मैच्योरिटी वैल्यू बराबर इतना, तो मैच्योरिटी वैल्यू दिया हुआ था 8100, P की जगह 300 डालना है, n की जगह n, क्योंकि n फाइंड करना है। जहाँ जहाँ n होगा वहाँ पर आपको n ही रहने देना है। फिर उसके बाद हमने ये 12 काटा, फिर धीरे धीरे आप समझ जाओगे, ये 2 0 काटा तो ऊपर 3 बचा, 3n n+1, यहाँ पर 300n हो गया। फिर हमने इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ है, 2 और 1 का एलसीएम लिया, फिर सॉल्व किया तो ये चीज़ आया। अब हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई में चला गया, डिवाइड में था इनटू में चला गया। उसके बाद 3n को n से मल्टीप्लाई, 3n² प्लस 3n को 1 से 3n। उसके बाद हमने ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, n के टर्म में कोई दिक्कत है, x के टर्म में रहे, n के टर्म में, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या है। सबसे पहले हमने यहाँ पर 3 कॉमन लिया। अब हमारा ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो आपको पता है बाय यूजिंग स्प्लिटिंग टर्म्स। अब ये तरीका तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। क्या है बाय यूजिंग स्प्लिटिंग टर्म में क्या होता है, जैसे ये कितना आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई करने पर ये आ रहा है -5400n²। तो इस 54 को हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। एक्चुअली कोशिश करते हैं कि इस तरह से ब्रेक किया जाए कि 2 ऐसे नंबर आए जिसका एडिशन करने पर बीच वाला आ जाए और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद -5400 आ जाए। ये चीज़ हम लोग करते हैं, यानी कुल मिलाकर स्प्लिटिंग टर्म से ये मेथड कहलाता है। इसमें बीच वाले को इस तरह से स्प्लिट करते हैं कि जोड़ने या घटाने, एडिशन या सब्ट्रैक्शन से, तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन बीच वाले आ जाए और मल्टीप्लिकेशन करने से ये आ जाए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सिंपली 5400 का एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पर अगर देखेंगे तो एलसीएम भी हमने करके देखा है, तो हमने नोटिस किया कि 9 5 जा 45, 45 5 जा 225 और 3 दूना 6 दूना 12 दूना 24। इन दोनों का अगर हम माइनस करते हैं तो हमारा 201 आ जाता है, और अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यही आ जाएगा। तो हमने इस तरह से इस नंबर को इस तरह से स्प्लिट कर दिया, ताकि अगर आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन करो तो बीच वाला आ जाए और मल्टीप्लिकेशन करें तो ये आ जाए -5400n²। तो यहाँ पर अब हमने लिख दिया। अब हमने यहाँ से n कॉमन ले लिया तो n+225 -24 n+225। यहाँ पर जो कॉमन पार्ट है उसको पहले लिखेंगे, तो पहला लिख लिया। अब यहाँ पर n का 2 वैल्यूज़ निकला, नेगेटिव वैल्यू को हम लोग नेगलेक्ट करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो n बराबर 24 मंथ, तो हमने इसको ईयर में तब्दील कर दिया 12 से डिवाइड देकर, तो n बराबर 2 ईयर्स, यानी हमारा देन टाइम बराबर क्या हो गया, हमारा 2 ईयर्स। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर लगभग ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर कोई क्वेश्चन बचा है तो एक बार आप कमेंट करना, हम उस पर वीडियो बना देंगे। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। हम काफ़ी हार्डवर्क करते हैं आप लोगों के लिए, तो आप सपोर्ट करना ज़रूरी है। अगर आप सपोर्ट करोगे तो हम 100% तैयार हैं आपके लिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।